अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन एंड ट्रांसपायरेशन, उसके MCQs करने हैं। तो सबसे पहला जो MCQs है, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ अ लिक्विड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड, यानी ये कहता है जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए वाटर गुज़रता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQs नंबर 2 है, व्हेन अ सेल इज़ फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ज़ीरो। तो सेल जब टर्जिड हो जाएगा यानी फिर फुल ऑफ वाटर हो जाएगा तो वाल प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा, ऑस्मोटिक मैक्सिमम, टर्गर भी मैक्सिमम, वाटर पोटेंशियल जो है ये ज़ीरो होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंबर 3 है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी आइडेंटिफाइज द फिनोमेना ऑफ। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी से मुराद जो मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन हो तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 4 है, चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ पेवर सॉल्वेंट व्हेन इट इज़ एडेड विद अ सॉल्यूट इज़ कॉल्ड, यानी अगर पेवर सॉल्वेंट में थोड़ा सॉल्यूट ऐड किया जाए और उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो चेंज हो जाए तो उस चेंज को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 5 है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स। तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नहीं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का। नंबर 6 है, with the increase in turgidity of a cell the wall pressure will, यानी अगर टर्जिडिटी इंक्रीज हो एक सेल की तो वॉल प्रेशर क्या होगा, तो वॉल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 7 है, इफ़ अ सेल केप्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन गेट्स डीप्लाज्मोलाइज्ड देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी इस MCQs में ये कहता है कि अगर हम एक सेल ले लें और उसे एक अननोन सॉल्यूशन में रखें, हमें ये पता ना हो कि ये हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, और थोड़ी देर बाद एक सेल है वो सेल जो है वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाए, यानी पानी का भर जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट की मिकदार कम है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नंबर 8 है, DPD इज़ इक्वल टू, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है ये इक्वल है ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस प्रेशर मनफी वाटर पोटेंशियल जो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 9 है, वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज़ पॉजिटिव ड्यूरिंग। तो वाटर पोटेंशियल लीफ में जो है ये गुटेशन के दौरान पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंबर 10 है, इन अ फ्लैसिड सेल, यानी सेल से बिल्कुल जब वाटर निकल जाए और प्लाज्मोलिसिस हो जाए तो उस सेल को कहते हैं फ्लैसिड सेल, श्रिंक हो जाए जब प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है DPD जो होगा वो इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, यानी सेल में बिल्कुल DPD भी ज़ीरो होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़ीरो होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 11 है, इफ़ टारगर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वॉल प्रेशर देन, तो उसमें होगा नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यानी जब वॉल प्रेशर और टारगर प्रेशर इक्वल हो जाए तो एक्सचेंज ऑफ वाटर जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल्स विच, ऑप्शन ए है, काजेज सेल इलांगेशन, ये करेक्ट है। काजेज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी करेक्ट है। प्रिवेंटिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो ये सारे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज। 13 है, रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ मानोमीटर, एक डिवाइस है जिसके ज़रिए रूट प्रेशर को मेजर करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 है, DPD स्टैंड्स फॉर, तो ये स्टैंड है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 है, अ सेल बिकम्स टर्जिड व्हेन प्लेस्ड इन, तो इसको जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑस्मोसिस जो है ये है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
17 है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ट्रांसपायर, यानी इनमें से कौन सा ट्रांसपायरेशन नहीं करता। एलजी भी नहीं करता, फंजाई भी नहीं करता, और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जो है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द डायमीटर ऑफ स्टोमेटल पोर रेंजेस बिटवीन 3 to 10 माइक्रोन, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19 है द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ अफेक्टेड बाय, तो वो रूट शूट रेशियो भी है और लीफ एरिया भी है, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 20 है द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है अगर किस इनमें से किस फैक्टर को अगर हम डिक्रीज़ करें तो वो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगा। इसमें ऑप्शन डी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको अगर डिक्रीज़ करें तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगा। बाकी तीन जो है टेम्परेचर, विंड और लाइट, इनका ट्रांसपायरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर इन तीनों में से किसी को भी इंक्रीज़ करेंगे तो ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज़ होगा। 21 है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज़ इंक्रीज्ड व्हेन, तो जब ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। 22 है व्हेन स्टोमेटा ओपन इन नाइट ओनली दे आर कॉल्ड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो कि केम प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो सिर्फ नाइट को ओपन होते हैं और डे के वक्त क्लोज होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, स्कोटो एक्टिव। 23 है सच अ मेम्ब्रेन विच परमिट्स ओनली द सेलेक्टेड मटेरियल्स टू पास थ्रू, इट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्वेलिंग ऑफ ग्रेप्स इन वाटर कन्फर्म्स टू, तो स्वेलिंग जो हो जाए ग्रेप्स की तो वो होता है एंडोस्मोसिस के ज़रिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन ए फुली टर्जिड सेल द वैल्यूज ऑफ DPD, OP एंड TP विल शो द टेंडेंसी एज, तो जब फुली टर्जिड हो जाए सेल तो उसमें DPD जो है बिल्कुल ज़ीरो होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें DPD एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रहा है, जबकि DPD में जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है इसमें, क्योंकि सेल जब फुली टर्जिड हो जाएगा तो DPD ज़ीरो होगा। 26 है द रियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल मेनली, तो वो है DPD, यानी एक सेल से जब दूसरे सेल में वाटर मूवमेंट करता है तो उसके लिए DPD जो है वो मेन रोल परफॉर्म करता है। 27 है अंडर विच कंडीशन डज DPD बिकम्स मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ऑप्शन नंबर सी जो है जब टर्गर प्रेशर नेगेटिव हो तब DPD जो है ये OP से ज़्यादा होगा। 28 है when a plasmolized cell is placed in hypotonic solution then the water enter in a cell due to which force, तो ये DPD की वजह से इंटर होता है। 29 है when roots are kept in a hypotonic solution the process of root pressure will, तो ये होगा इंक्रीज़, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि जब रूट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर रैपिडली जो है सॉल्यूशन से आएगा रूट्स में, तो इससे रूट प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 30 है इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑक्युपाइड बाय, तो जो ऑप्शन बी है वाटर फ्रॉम सेल सेप ये करेक्ट है। तो यहाँ तक जो थे ये 30 रिपीटेड MCQs, बाकी तकरीबन 50 तक MCQs रहते हैं, वो पर 2 में फिर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।